नमस्कार, स्वागत है आपका नवाचार डिजिटल समाचार पे। और जैसा कि आपको पता है कि 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का जो एक अनुष्ठान था, समारोह था, वो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। उसके बाद यहाँ काफ़ी संख्या में यहाँ पे रामलला के दर्शन करने आ रहे हैं और काफ़ी संख्या में लोग कर भी चुके हैं और आने वाले समय में और भी आएंगे। इस पूरे अनुष्ठान समारोह के दौरान देश भर से संत लोग आए थे और काफ़ी गणमान्य लोग आए थे। तो इस समय हम अयोध्या में ही हैं और इस समय हम जिनसे हम एक वार्ता करने जा रहे हैं, उनसे कुछ चीज़ों को जानना चाह रहे हैं। तो हम अभी जहाँ पे आए हैं, हमारे साथ हैं श्री राम कृपा धाम ट्रस्ट हरिद्वार की संस्थापिका और परम अध्यक्षा परम पूजनीय साध्वी डॉक्टर विश्वेश्वरी देवी जी। हम उनसे जानेंगे कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कल समारोह था, अनुष्ठान था, क्योंकि हर कोई इसको अपने अपने तरीके से देखता है, लेकिन जो कल का दिन था वो किस अक्षरों में हमारे आने वाले भविष्य में पीढ़ियों के लिए किस अक्षरों में लिखा जाएगा, वो किस प्रकार से देखती हैं। और एक चीज़ जो हमें देखने को मिली कि इस पूरे प्रकरण में या जो पूरा एक तारीख 22 जनवरी का जब ये तय हुआ, उसके बाद अगर आपने भी ध्यान दिया तो पूरे देश भर में जो युवाओं की जो इसमें एक जोश देखने को मिला, जो शायद मुझे लगता है कि मेरे जीवन काल में ऐसा जोश मैंने किसी और चीज़ों में शायद नहीं देखा होगा। तो किस प्रकार से वो देखती है कि आने वाला युवा क्या, अब हम लोग एक आध्यात्मिक अपने संस्कृति पे चल रहे हैं और आने वाले समय में युवाओं को और ऐसा क्या करना चाहिए कि वो इस परंपरा को बनाए रखें। साध्वी जी, आपका स्वागत हमारे नवाचार चैनल पे। जय श्री राम। सभी के लिए जय श्री राम जी। सबसे बड़ा जो कल का दिन था, आप उसको किस तरीके से देखते हैं और आने वाले समय में आप इसको कैसे, हमारे पास शब्द नहीं है कि हम इसे किस तरीके से देखेंगे, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये जो कल का दिन है, जब हम उनको बताएंगे तो हम किस प्रकार से उनको बता सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, हमारा चिंतन यह है कि भारत की राजनीतिक राजधानी दिल्ली है, सभी जानते हैं। लेकिन जो ये 22 तारीख निकली है और इसके माध्यम से जो पूरे विश्व में एक नया उत्साह गया है, वो आज के समय में इसको ऐसे मान करके चलिए कि भारत की राजनीतिक राजधानी भले ही दिल्ली हो, पर अब से भारत की सांस्कृतिक राजधानी जो है वो अयोध्या है। और पूरे विश्व के मानस पटल पर इस समय अयोध्या छाया हुआ है। श्री राममय पूरा विश्व हुआ है। केवल भारत नहीं, पूरा विश्व इस समय राममय है। आप कोई न्यूज़ चैनल खोल कर देख लीजिए, आप कोई भी धार्मिक राजनीतिक कोई चैनल खोलेंगे, आपको केवल राम सुनाई देंगे, राम दिखाई देंगे। आप प्रत्येक जन से यदि आप पूछें, घर घर में आप जाकर के देखें, इस समय सब कुछ राममय है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 22 जनवरी का जो दिन है, ये एक ऐतिहासिक दिन है, जिसके लिए लोगों की आंखें तरस गई थी। राम जी के जिस स्वरूप के दर्शन के लिए, जिस भावना से लोग इंतज़ार कर रहे थे, वो सदियों का आज जो इंतज़ार था वो पूर्ण हुआ है। तो निश्चित रूप से लोगों की आंखें छलक गई। हम उस समय वहाँ मौजूद थे जिस समय भगवान का जो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह चल रहा था, और हमने ये देखा, हम खुद भी उसमें शामिल थे। 90% लोगों की आंखों से आंसू बरस रहे थे जो हमने वहाँ देखा। जिस समय प्रथम दर्शन हुआ और जिस समय स्क्रीन पर सबसे पहले रामलला का जो विग्रह का दर्शन आया, तो अद्भुत था वो क्षण। वो किसी शब्द के माध्यम से नहीं कहा जा सकता, वो केवल अनुभूति है। और हर आंख नम थी उस समय और केवल जय श्री राम का नारा था। तो ये एक सांस्कृतिक क्रांति है जिसको संभवतः कोई रोक नहीं सकता, और ये अंदर से ही प्रकट होती है, किसी के करने से भी संभव नहीं है। तो जो राम जिनको दबाया गया, जिनको कुचला गया, जिन पर गोलियां बरसाई गई कि राम को मानना लोग छोड़ दें, राम मंदिर को लोग छोड़ दें, तो उससे ये जो जन भावना थी, जो श्रद्धा थी, वो कई गुना और ज़्यादा बढ़ती चली गई। और कल वो पावन दिवस था जब लोगों की वो भावना आँखों से आंसुओं के रूप में बरस रही थी। वो आनंद शब्दों में नहीं कहा जा सकता। मैम, अब साध्वी जी अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने कहा था कि इस पूरा माहौल तो देश में राममय था, हर कोई अपने तरीके से स्वागत करने के लिए
प्रयास में था, आतुर था, लेकिन जो युवाओं की इस बार जो भागीदारी थी इस पूरे अनुष्ठान में, समारोह में, क्योंकि हम पूरे देश भर में एक ऐसा माहौल बन चुका था जिसमें कि हर जगह युवा इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। तो जो युवाओं का इस प्रकार से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, ऐसे चीज़ों में आगे आना, इस किस चीज़ को दर्शाता है, और पहले के मुकाबले और अभी के मुकाबले में आप इसको कितना अंतर देखती हैं? देखिए, पहले क्या था कि उस तरीके से जो युवा था उसको कोई न्यूज़ के माध्यम से, या जो आजकल मीडिया का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आज है सोशल मीडिया का, वो उतना ज़्यादा सबल नहीं था। तो युवा पीढ़ी जो थी वो केवल अपने चिंतन तक ही सीमित थी, या उसे जो मिल रहा था, जो संगति उसकी थी, उसी तक सीमित थी। पर आज जो एक सोशल प्लेटफॉर्म बना है उसके माध्यम से आज का युवा बहुत आगे बढ़ चढ़ कर के धर्म से जुड़ा है, राम से जुड़ा है, राम मंदिर से जुड़ा है। आप जैसे मतलब हजारों पत्रकार लोग जो एक अपने अपने तरीके से इस बात को पूरे विश्व धरातल पर, मानस पटल पर रख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, ये बड़ी बात है। और वो एक माध्यम ऐसा बन गया, हर हाथ में मोबाइल है, हर व्यक्ति फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से किसी न किसी रूप से सोशल से जुड़ा हुआ है, और युवा तो सबसे ज़्यादा जुड़े हैं। तो ये सबसे बड़ा माध्यम बन गया जिससे युवा इस चीज़ से और अच्छी तरीके से जुड़ा, उसने राम को समझा। और आज की युवा पीढ़ी यदि राम से जुड़ रही है जी। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत का भविष्य बड़ा सुनहरा है, और ये बहुत आगे तक ये हमारी जो राम की संस्कृति है वो घर घर में, जन जन में, और हमारे राम जी की जो सांस्कृतिक मानवीय मूल्यों की धरोहर है, इसको घर घर में जागृत करने के लिए ये युवा पीढ़ी जो आगे आ रही है, ये बहुत अच्छा संकेत है। और आगे भारत एक बार पुनः विश्व गुरु के रूप में पूरे विश्व में जाना जाए, इसके लिए युवाओं को आगे आना भी चाहिए और इस सांस्कृतिक क्रांति को और आगे बढ़ाना चाहिए। मैम, युवाओं के लिए कोई खास संदेश जो हम चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, क्योंकि बहुत ऐसे युवा हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, हमारे इस चैनल्स को देखते हैं, हमारे अखबार के माध्यम से भी वो, और हमारे न्यूज़ ग्रुप के जो ग्रुप्स वगैरह हैं 2-4, उसमें भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। तो आप कोई ऐसा एक संदेश जो युवाओं को, जो अभी बहुत ऐसे युवा हैं जो शायद अभी इस पथ पे, अध्यात्म के पथ पे शायद अभी नहीं आ पाए हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा, और क्या आपकी तरफ से उनके लिए मार्गदर्शन रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अध्यात्म जो है वो किसी और के लिए नहीं, अपने लिए है। जैसे एक मोबाइल जिस समय डिस्चार्ज हो जाता है तो आप उसको चार्ज करते हैं, तभी वो आगे काम करेगा। ठीक ऐसे ही युवाओं को सबसे ज़्यादा अध्यात्म की आवश्यकता है। आप कहें कैसे? उनकी जो ऊर्जा है वो ऊर्जा सही दिशा में लगे, क्योंकि युवाओं के अंदर ऊर्जा बहुत होती है लेकिन उसकी दिशा भटक जाती है। जब आप अध्यात्म को लेकर के चलते हैं, जब आप धर्म को लेकर चलते हैं, जब आप अपनी संस्कृति को लेकर चलते हैं, तो वो आपको एक दिशा देता है कि आपको इस ओर चलना है। और आपके पास दिशा सही होगी तो आप निश्चित रूप से अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो हमारा सभी युवा वर्ग से यही कहना है कि आप जीवन में यदि सही दिशा चाहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सही रास्ता चुनो। अध्यात्म का साथ बहुत ज़रूरी है। केवल होश से काम नहीं होगा, होश में जोश भी चाहिए। तो आपके चिंतन, आपके विचार, आपकी कार्यशैली, आपकी जो गति है वो यदि धर्म से जुड़ी रहेगी, अपने संस्कारों से जुड़ी रहेगी, तो आप जितना आगे चलना चाहते हैं उससे कई गुना आगे आप बढ़ेंगे। और आपके साथ साथ आपका परिवार, आपका समाज, आपका राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा। तो बहुत सारे युवा आजकल कोई बाहरी पाश्चात्य विकृतियों में फंस जाते हैं, कोई नशाओं में फंस जाते हैं, कोई किसी रूप में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो उनसे कहना हमारा यही है, अपने संस्कारों को मत छोड़िए। अपने अध्यात्म के साथ, अपने संस्कार के साथ, अपने मर्यादाओं के साथ यदि आप चलेंगे तो आप ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने संस्कारों के साथ चलें। जी। और आपका अभी आप 20
22 तारीख में आई। उससे पहले जो हरिद्वार में आपके आसपास का जो क्षेत्र, वो भी अपने आप में एक बहुत ही पावन क्षेत्र है, और आपके आश्रम में मुझे जाने का सौभाग्य भी मिल चुका है। तो वहाँ का जो माहौल था वो किस प्रकार से था, अपने ट्रस्ट के माध्यम से आप क्या लोगों को कहना चाहेंगी आप? क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं अभी भी शायद ना इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। युवाओं के लिए तो खैर बात हो गई, चीज़ें हो गई हैं। तो एक जो संदेश जो एक लाइन में या 2 लाइन में जो संदेश जो हो सकता है, जो कि लोगों के समझ में ईज़िली आ जाए, ऐसा कोई संदेश आप दीजिए। देखिए, हमने जिस समय श्री धाम हरिद्वार में आश्रम निर्माण किया था, उस समय एक संकल्प लिया था कि जीवन में जितना हो सके सेवा करते रहो। सेवा मतलब जिसको आवश्यकता है, भूखे को भोजन की आवश्यकता है, उसको भोजन दीजिए। किसी ऐसे गरीब बच्चा है जिसको शिक्षा की आवश्यकता है, उसको शिक्षा दीजिए। कोई ऐसा है बीमार है, दुखी है, उसको इलाज की ज़रूरत है तो उसको इलाज दीजिए। तो सेवा मतलब केवल हाथों से सेवा नहीं, जिसको जहाँ जो भी आवश्यकता है उस रूप में सेवा हो। गौ की सेवा हो, गरीब कोई बच्चा है उसको शिक्षा मिले, कोई गरीब बेटी है उसका विवाह में यदि कोई विघ्न हो रहा है, कोई अभाव आ रहा है, तो उस रूप में उसकी सेवा हो। तो सेवा के क्रम को हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि सेवा से ही मानव ये जीवन जो है वो सेवा से ही पवित्र होता है, और सेवा से ही हमारा ये जीवन ऊंचा भी होता है। तो हम अपने जीवन के पवित्रता के लिए, अपने विचारों की पवित्रता के लिए और मानव जीवन को ऊंचा उठाने के लिए सेवा के पथ पर अवश्य चले। जिसको भी लगता है कि हमारे आसपास कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ हमारी आवश्यकता है, वहाँ उसको आगे बढ़ कर के सेवा कर्म में ज़रूर लगना चाहिए। गाय हमारे यहाँ सनातन में 33 कोटि देवताओं की माँ कही गई है। गौ माता की सेवा जितनी हो जाए, और जहाँ भी हमें समाज में लगता है कि आवश्यकता है, वहाँ अवश्य आगे बढ़ कर के हमें एक दूसरे का हाथ थामना चाहिए, और सामंजस्य के साथ, प्रेम के साथ हम इस समाज को आगे बढ़ाएं। यही हमारा सभी लोगों से कहना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमें इतना कीमती समय दिया कि आपके जो आपने जो आज बातें कही हैं, जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, उसके माध्यम इस वीडियो के माध्यम से आपके संदेश काफ़ी लोगों तक जाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि शायद वो लोग भी जो आपने मार्गदर्शन दिया है वो मार्गदर्शन में आएंगे, और काफ़ी कुछ आने वाले समय में और बेहतर होगा। इसलिए हम अपनी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे साध्वी जी। तो आज इन्होंने समय दिया और हमने बहुत चीज़ें जानी। इसी प्रकार से हम आने वाले समय में और भी चीज़ें जानेंगे, समझेंगे किस प्रकार से हम और आगे बढ़ना चाहिए और क्या करना चाहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।